हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। और आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाली है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग में हम लोग 2025 में देखते हैं, जहाँ पर अचानक से एक गेट फट जाता है और एक अनदर डायमेंशन हमारे वर्ल्ड के साथ जुड़ जाता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो कुछ क्रीचर्स होते हैं वो दूसरे वर्ल्ड के वो हमारे वर्ल्ड में आ जाते हैं। और इन सारे क्रीचर्स को क्रिस्टल बीस्ट कहा गया है। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है और इनके सामने कोई भी वेपन्स काम नहीं करे थे इंसानों के। तो इंसानों ने इनके साथ मिलकर काम करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से इंसानों को अवेकनिंग मिली, जिससे वो अलग अलग एबिलिटीज इस्तेमाल कर सकते हैं और उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट बनने लग गए। और जैसा कि हमने पोकेमोन में भी देखा है कि वो पोकेमोन वगैरह पकड़ते हैं, ऐश वगैरह, वैसा ही यहाँ पर भी होता है, जहाँ पर इंसान उन सारे बीस्ट को कंट्रोल करने लगे और वो बन गए बीस्ट टेमर। और ऐसे हमारी कहानी स्टार्ट होती है। बट जो भी कहानी मैंने आपको बताई हमारे मेन हीरो से कुछ भी मतलब नहीं रखती है, क्योंकि हमारा मेन हीरो सो रहा होता है एंड वो बोलता है कि आखिर मुझे ज़्यादा नींद क्यों आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं नशे में हो चुका हूँ और एक मिनट रुको, मैं इतना ज़्यादा भारी क्यों फील कर रहा हूँ। तभी वो देखता है कि एक लड़की उसके ऊपर गिरी होती है। उसे देखकर वो बोलता है कि अरे लिली मेरे ऊपर क्या कर रही है। अगर ये उठ गई और उसने देखा कि ये मेरे ऊपर ऐसे है तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी और मेरी यहाँ पर बेफालतू में पिटाई हो जाएगी। अब मुझे क्या करना चाहिए। लिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं है मैं उसके इतने ज़्यादा पास जाऊँ। वो मुझे अपनी तलवार के साथ आधे हिस्से में काट देगी। तभी उसका फोन बजने लग जाता है और ये कॉल उसकी बहन ने करा होता है। तभी हमारा मेन हीरो चैन कॉल को उठाता है एंड वो बोलता है कि हाँ बहन क्या हुआ। तभी उसकी बातें सुनने के बाद वो हैरान होता है एंड वो बोलता है कि एक मिनट रुक बहन, मैं जल्दी आने वाला हूँ। तभी जो लिली होती है वो भी उठ जाती है एंड वो बोलते है कि मास्टर क्या हो गया। तभी चैन डर जाता है क्योंकि लिली उठ चुकी है और लिली गुस्सा ना हो जाए कि वो उसके ऊपर गिरी हुई थी। तो वो उसे एक्सप्लेन करने लग जाता है एंड वो बोलता है कि कुछ भी नहीं हुआ लिली। तभी लिली बोलते है कि इन सारी बातों को छोड़ो, तुम्हारी बहन ने तुम्हें फ़ोन क्यों करा है, क्या कुछ गड़बड़ हो चुकी है। तभी ये बात सुनने के बाद चैन अपने मन में सोचता है कि अच्छा है लिली इस बात को इग्नोर कर रही है कि वो मेरे ऊपर गिरी हुई थी। खैर वो बोलता है कि हाँ हमें जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी बहन खतरे में है। दूसरी तरफ हम लोग चैन की बहन को देखते हैं जो कि बुरी हालत में होती है क्योंकि उसके पास कुछ गुंडे लोग गुंडागर्दी करने के लिए आए होते हैं। उसकी बहन बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वो रास्ते में ही है, वो आके तुम्हारी पिटाई कर देगा। तब ये बात सुनने के बाद वे गुंडे लोग बोलते हैं कि क्या तुम्हारा भाई यहाँ पर आ रहा है तुम्हें बचाने के लिए, क्या मजाक कर रही हो। तुम्हारा भाई मैं जानता हूँ उसके बारे में, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे पंगा ले सके। तभी उसका जो बॉस होता है उन गुंडे लोगों का एंड वो बोलता है कि हाँ हमने तुम्हारे भाई चैन के बारे में सुना है, सुना तो है कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, आज देख भी लेंगे, बट वो कितना ज़्यादा ताकतवर क्यों ना हो, वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है क्योंकि मेरे पास देखो ये क्रीचर है और ये पता है ये बहुत ज़्यादा महंगा है और ये कॉम्पैक्ट लेवल का है और तुम्हारा भाई इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता। और वो गुंडा उसकी बहन के पास आते हुए बोलता है कि हाँ हमारे बॉस एक क्रिस्टल बीस्ट टेमर बन चुके हैं और वो भी रजिस्टर वाले। ये बात सुनने के बाद जो चैन की बहन होती है वो हैरान होती है और वो बोलती है क्या ये क्रिस्टल बीस्ट टेमर बन चुका है और एसोसिएशन ने उसे वेरीफाई भी कर दिया है, लगता है मेरे भाई को दिक्कत होने वाली है इनसे पंगा लेने में। तभी वहाँ पर चैन लिली के साथ आ जाता है। तभी उसे देखने के बाद गुंडे लोग बोलते हैं कि अरे हमने लगा नहीं था कि तेरा भाई आ जाएगा, पर ये देखो सच में आ चुका है अपनी मौत के पास, लगता है इसे मरने की कुछ ज़्यादा जल्दी हो चुकी है। तभी जो उसका बॉस होता है गुंडे लोगों का वो बोलता है कि तुम तो सच में एक मर्द हो, बट एक बात बताओ बेटा, कभी भी जंगल में रह के शेर से पंगा नहीं लेना चाहिए और तूने वही करा है, आज तेरी मौत मेरे हाथों से होने वाली है। एंड वो बोलता है कि आज मैं तेरी बहन की इज्जत लूटूंगा तेरे सामने और देखता हूँ कि तू मेरा क्या उखाड़ लेगा, जल्दी से मेरे घुटनों में आ जा, क्या पता मैं तेरी बहन और तुझे छोड़ दूं। और वैसे भी मेरा आजकल कुछ लड़कियों के साथ ज़्यादा खेलने का मन हो रहा है और देखो जो तेरे साइड में जो लड़की है वो भी बहुत सुंदर है, अगर तू मुझे इस लड़की को दे देता तो क्या पता मैं तेरी बहन को छोड़ दूं, और ये चिंता मत कर 2-3 महीने में तेरी ये लड़की वापस दे देंगे हम। एंड वो लिली की तरफ हाथ बढ़ाने के लिए बढ़ता है, उसका हाथ लिली को टच होता है उससे पहले चैन बीच में आता है और एक मुक्का उसकी ठुड्डी के नीचे मारता है एंड वो बोलता है कि अपने ही हाथ मेरी लिली से दूर कर ले। और एक मुक्का खाते ही वो गुंडा जो बहुत ज़्यादा बॉस बन रहा था वो दूर जा गिरता है एंड वो गुस्से के साथ बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई टैलेंटलेस मेरे ऊपर हमला करने की। एंड वो अपने मन में सोचता है कि इस बंदे की ताकत तो बहुत खतरनाक है, मुझे अपने बीच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी चैन बोलते हैं कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब तेज जैसे बेवकूफ़ अपनी तड़वाने के लिए मेरे पास ही आते हैं, क्योंकि अगर तुम मुझसे तड़वाने के लिए नहीं आओगे तुम सुधरोगे कैसे। एंड वो बोलता है कि मेरी बॉडी एक आम इंसान से 100 गुना ताकतवर है, तो तेज जैसा बंदा मेरे सामने कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। तभी ये बात सुनने के बाद वो बॉस बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे इस वॉयलेट क्रिस्टल सरपेंट कैसे लड़ोगे। एंड वो उसे ऑर्डर देता है कि वो जाके चैन को मार दे। एंड जो स्नेक होता है वो अपने पॉइजन के साथ हमला करने के लिए बढ़ता है चैन के ऊपर, जिसकी वजह से हर जगह सिर्फ पॉइजन ही फैल रहा होता है। ये देखते हुए बॉस बोलता है कि जो उसका जहर है ना वो इतना ताकतवर है कि वो स्टील को पिघला सकता है और
ये बीस्ट मुझे बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा है, बट ये पैसा वसूल है सच में, इसने तो मेरे दुश्मनों को ख़त्म कर दिया है। एंड वो बुरी तरह हंसने लग जाता है। एंड वो बोलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर सिर्फ जो बीस्ट टेमर्स है वही जी सकते हैं, और अच्छा है कि मैं एक बीस्ट टेमर बन गया, अब देख तेरी बहन के साथ मैं क्या क्या करूँगा। एंड ये सब कुछ देखने के बाद जो चैन की बहन होती है वो काफ़ी ज़्यादा डरी होती है कि उसे लग रहा होता है इसका भाई ख़त्म हो चुका है। पर दूसरी तरफ हम लोग चैन को देखते हैं जो बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है। एंड वो बोलता है कि तुम इस बीस्ट को कंट्रोल तो ढंग से कर नहीं पा रहे हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और अपने आप को तुम बीस्ट टेमर कह रहे हो। एंड वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक रियल क्रिस्टल बीस्ट कैसा होता है। ये बात सुनने के बाद जो बॉस होता है वो बोलते है क्या, ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम्हारे पास भी कोई बीस्ट है। तभी जो लिली होती है वो बोलते ठीक है मास्टर, मैं आपके ऑर्डर को फॉलो करती हूँ। एंड फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो लिली होती है वो ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है और हमें पता चलता है कि जो लिली है वो भी एक बीस्ट है। एंड वो ह्यूमन काइंड बीस्ट होती है जो कि किंग टाइप है, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होता है। इतना मैं आपको बता रहा हूँ और आगे हम सीरीज़ में भी देखेंगे। लिली बोलती है कि मास्टर मुझे अलाउ करो कि मैं इस कमीने इंसान को सबक सिखा सकूँ। एंड वो ही अपनी स्वॉर्ड निकाल कर बोल रही होती है। तभी उसको देखने के बाद जो बॉस होता है वो बोलता है कि आखिर ये कैसा क्रिस्टल बीस्ट है जो इंसानों का रूप भी ले सकता है, मैं तो पहली बार ऐसे देखा है। तभी लिली के सामने वो सरपेंट होता है, यानी कि वो सांप होता है, वो भी डर जाता है। ये देखने के बाद वो बहुत चिल्ला रहा होता है। वो बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई डरने की, तुझे पता है मैं तुझ पर कितना पैसा खर्च करा है। और वो उस गैजेट का इस्तेमाल करता है जिसके इस्तेमाल करते हुए वो उस सरपेंट को कंट्रोल कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो उस सांप के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर डालता है कि वो उसकी बात मानने। तभी ये सब कुछ देखने के बाद लिली को गुस्सा आ जाता है। एंड वो बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने किसी बीस्ट को इतना ज़्यादा टॉर्चर करने की, लगता है तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। एंड वो सीधा अपने सोडे के साथ हमला कर देती है उस सांप के डिवाइस के ऊपर, उस डिवाइस को तोड़ते हुए सांप को फ्री कर देती है। जिसके बाद जो बॉस होता है वो कोई भी कमांड नहीं दे पा रहा होता सर्वेंट के ऊपर। तभी जो चैन होता है वो बोलता है कि अब तुम्हारा डिवाइस बिल्कुल भी काम नहीं करेगा और ये ना तुम्हारी बात मानेगा। तभी जो चैन होता है वो सांप के पास जाता है। एंड वो बोलता है कि तुमने बहुत ज़्यादा सफ़र करा है और ये तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान भी करता होगा, क्यों ना तुम मेरे साथ कॉन्टैक्ट बना लो और आगे से मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। एंड वो उनमें सोचता है कि लिली की वजह से मेरा टैलेंट बहुत ज़्यादा वीकन हो चुका है, अब मैं किसी भी क्रिस्टल बीस्ट के साथ आसानी से कॉन्टैक्ट बना सकता हूँ और उन्हें ह्यूमन फॉर्म भी दे सकता हूँ। और जो कॉन्टैक्ट होता है उन दोनों के बीच में वो बन जाता है, जिसके बाद वो सांप एक लड़की में चेंज हो जाता है। एंड वो लड़की बोलती है कि थैंक यू मास्टर मुझे बचाने के लिए, आज से मैं आपके सारे ऑर्डर को मानूंगी, आप ही मेरे मास्टर हो। फिर जो नागिन होती है वो चैन के पास आने लग जाते हैं। एंड वो बोलते हैं कि आप मेरे हाथ से मास्टर हो तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप मेरा अच्छे से इस्तेमाल करोगे। एंड वो उसे हक करने लग जाती है। तभी ये देखकर पीछे से लिली गुस्सा हो जाती है। एंड वो बोलती है कि हे तुम मास्टर के बहुत ज़्यादा पास जा रहे हो, तुम तो बहुत ज़्यादा बेशरम हो। तभी जो नागिन होती है वो बोलती है कि आखिर तेरी क्यों जल रही है इतनी ज़्यादा। तभी पीछे से पुलिस आकर उस बॉस को पकड़ लेती है। एंड वो बोलते हैं तुम हिल नहीं सकते, तुमने बहुत ज़्यादा गलत काम करे हैं। तभी वहाँ पर पुलिस वाली आते हुए बोलती है कि सच में तुमने इतनी ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करी है और तुम यहाँ पर एक बीस्ट को लेके आए हो अंडरवर्ल्ड से, वो भी पैसों के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा इलीगल काम है। एंड फिर वो उन्हें पकड़े लेके जा रहे होते हैं। फिर जो पुलिस वाली होती है वो शुक्रिया करती है चैन का उसकी मदद करने के लिए। तभी चैन बोलते हैं कि अरे मैंने कोई मदद नहीं करी, मैं तो अपनी बहन को बचाने के लिए आया था। तभी जो पुलिस वाली होती है वो बोलते हैं कि ये क्रिस्टल बीस्ट ब्लैक मार्केट से आया है, अब नॉर्मल लोग इसे बिल्कुल भी रखना नहीं चाहते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, अब हम इसका क्या करें। वैसे अच्छा रहेगा कि तुम इसे पाल लो और एक बीस्ट टेमर बन जाओ, जिसके बाद फ्यूचर के अंदर अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं ले पाऊँगी। तभी चैन बोलता है कि क्या ये तुम क्या कह रही हो, क्या मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। तभी ये सब कुछ एडवाइस देने के बाद पुलिस वाली वहाँ से चली जाती है और जो चैन की बहन होती है वो चैन के पास जाते हुए बोलते हैं कि ब्रदर ये लड़की कौन है और ये आपको कब से जानती है। तभी चैन बोलता है कि ये बड़ों की बात है बेटा, इन बातों को छोड़ दे तू और पढ़ाई पे ध्यान दे। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैन और लिली साथ में बैठे होते हैं। चैन बोलता है कि अगर मुझे ऑफिशियल ट्रेनर बनना है तो मुझे उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी और मेरा पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बट हाँ अगर मैं एक बार मन जाता हूँ तो मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा और सरकार से राशन भी मिलेगा जिससे हमें खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बट ये रिटर्न एग्जाम भी है तो बहुत मुश्किल होने वाला है। और दूसरी तरफ लिली भूखों की तरह खा रही होती है, फिर भी उसका पेट नहीं भरता है। एंड वो बोलते हैं कि मुझे और खाना चाहिए मास्टर। ये बात सुनने के बाद तो चैन की बुरी हालत हो जाती है। वो बोलते कितनी खाएगी भुक्कड़। फिर वो बोलते कि लगता है मुझे एक नौकरी पकड़नी पड़ेगी, अगर तू ऐसे खाती रही तो तू जल्दी इवॉल्व भी हो जाएगी और मैं सोच रहा हूँ जब तू इवॉल्व होगी तो तू दिखने में कैसी होगी। एंड वो लिली को नोटी नोटी तरीके से इमेजिन करने लग जाता है। एंड वो बोलता है कि ठीक है मैं लिली को इस हालत में देखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा ताकि हमें बहुत ज़्यादा पैसे मिले और तुम्हारा पेट में भर सकूँ। तभी ये सारी बातें वो कर रहा होता है। तभी उसके पास नागिन आती है एंड वो बोलते हैं कि मास्टर
कि आप मेरे बारे में भूल चुके हो, आपने मुझे अब तक कोई नाम भी नहीं दिया जैसे आपने लिली को दिया है। तभी ये बात सुनने के बाद जो चैन होता है वो सोच में पहुंच जाता है एंड वो बोलता है कि क्यों ना मैं तुम्हारा नाम नागिन ही रख दूं, क्योंकि ये तुमसे शूट भी करता है। नागिन बोलते हैं कि अरे मास्टर, आपका बहुत शुक्रिया, आप तो मेरे फेवरेट हो। और ये इन दोनों को क्लोज देखकर लिली की चल रही होती है। फिर उसके बाद जो चैन होता है वो पुलिस वाली को फ़ोन मिलाता है और पुलिस वाली उसे सब कुछ समझा देती है कि 20 सितंबर का एग्जाम कैसे होता है और कब कब होने वाला है। और ये अगले हफ्ते होने वाला है, जिसके अंदर प्रैक्टिकल टेस्ट के साथ साथ रिटन टेस्ट भी होगा। रिटन टेस्ट के लिए नोट्स पुलिस वाली चैन को दे देती है और बोलती है कि प्रैक्टिकल एग्जाम तुम पास कर लोगे, तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा स्किल्स हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो दिन आ जाता है जिस दिन ये एग्ज़ाम होने वाला था और जो चैन का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था वो होने वाला है यहाँ पर, और रिटर्न पहले हो चुका है। जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक बड़े से स्टेडियम के अंदर ये एग्ज़ाम होने वाला है, जहाँ पर चैन नागिन को लेके आया होता है, क्योंकि जो लिली है वो बहुत ज़्यादा रेयर है। अगर वो सबके सामने आ जाएगी तो हर जगह पे बवाल मच जाएगा, इसलिए नॉर्मली वो नागिन को इस्तेमाल कर रहा है, वो भी उसकी स्नेक फॉर्म के अंदर। और चैन की एबिलिटी जैसे जो सांप है वो अपनी मर्जी से कभी भी इंसान और सांप के अंदर चेंज हो सकता है, और ये सब कुछ लिली की वजह से हो रहा है। और लिली से ये चैन में पावर आई होती है। तभी वो आगे जा रहे होते हैं, तभी उसके ऊपर कोई हमला कर देता है और ये एक आइस फिनिक्स होता है। चैन भी रेडी होता है एंड वो बोलता है कि ये हम पे अटैक कर रहा है, हमें डिफेंस करना पड़ेगा। एंड वो अपने सांप के साथ हमला करने के लिए रेडी होता है। तभी बीच में एक लड़की आ जाती है एंड वो आइस फिनिक्स को पकड़ लेती है एंड वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, ये मेरा बीस्ट है जो मेरे काबू में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। एंड वो बोलते हैं कि प्लीज़ माफ़ करना आपको ट्रबल देने के लिए। चैन बोलता है कि अरे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्या तुम इस बीस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे? वैसे मेरा नाम चैन है। तभी वो लड़की बताती है कि हाँ, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली इसके साथ कॉन्टैक्ट बनाया है और मेरा नाम जैंग है। फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक एडवाइस करती हूँ ताकि तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छे से हो। एंड ये कहकर वो वहाँ से जाने लग जाती है। तभी आसपास के लोग उस आइस फिनिश को देखने के बाद बोलते हैं कि ये बीच तो बहुत ज़्यादा रेयर है और इस लड़की के पास है, जरूर ये लड़की बहुत ज़्यादा अमीर होगी। चैन का नंबर 27 होता है एंड वो अपनी पोजीशन में पहुंच जाता है एग्ज़ाम देने के लिए, जहाँ पर उसकी जो फाइट होने वाली थी प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर वो एक ईगल के साथ होने वाली थी। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ईगल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है स्नेक से, और ये फाइट रैंडमली हो रही है। और तो रैंडमली हमारे हीरो का लक बहुत ज़्यादा खराब है। ये सब कुछ देखने के बाद जो आसपास के जज आए होते हैं वो भी हैरान होते हैं। वो बोलते हैं कि सच में यार इस लड़के का लक बहुत ज़्यादा खराब है, रैंडमली भी इसे ऐसा बीस्ट मिला है जो उसका अपोजिट है बिल्कुल ही, और इसको बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज होने वाली है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए चैन फाइट को स्टार्ट करता है, जहाँ पर वो अपने पोजीशन से हमला करता है, बट ईगल बड़े आसानी से उन सारे पोजीशन अटैक से बच जाती है। ये देखने के बाद जज लोग बोलते हैं कि ये तो नया बंदा है, इसे तो बिल्कुल भी लड़ना नहीं आता, ऐसे तो बिल्कुल भी जीत नहीं पाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोई भी अटैक उस ईगल पे काम नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो नागिन होते हैं वो डर कर जमीन पर लेट जाती है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ईगल उस नागिन के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ती है। तभी जो चैन होता है वो बोलता है कि हमारे प्लान सक्सेसफुल रहा, ये हमने बुद्धू बना दिया है। ये कहते ही जो नागिन होती है एकदम खड़ी होती है एंड सीधा पोइजन के साथ हमला कर देती है ईगल के ऊपर और अपनी जड़ों में उसे पकड़ लेती है और उसके ऊपर हमला कर कर उसे हराने वाली होती है। ये देखकर होस्ट भी हैरान होता है। वो बोलता है कि ये तो एक प्लान निकला, इसने तो हम सबका बेवकूफ़ बना दिया। और जो वहाँ की जज होती है वो भी बोलती है कि सच में इस बंदे के अंदर तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है, इसने एक सिंपल सी ट्रिक का इस्तेमाल करके आसानी से उस बीस्ट को बेवकूफ़ बना दिया। और ऐसे करके जो चैन होता है अपने टेस्ट में पास हो जाता है। एंड फिर वो उस लड़की की तरफ देखता है, यानी कि जैंग की तरफ देखता है, एंड वो उन्होंने बोलता है कि इसका भी एग्ज़ाम चल रहा है, चलो देखते हैं इसका बर्ड कैसा है। और हम लोग देखते हैं कि उस बर्ड की जो फाइट होने वाली थी वो एक लेपर्ड के साथ होने वाली थी, जिसमें आइस फिनिश बड़े आसानी से उस लेपर्ड को हरा देता है। एंड जो लड़की होती है वो बहुत खुश होती है, बट तभी जो लेपर्ड होता है वो गुस्से में चला जाता है एंड वो अचानक से हमला करने के लिए बढ़ता है उस लड़की के ऊपर, यानी कि जैंग के ऊपर। पर जैंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। तभी बीच में लिली आ जाती है और वो जैंग को बचा लेती है। ये देखकर चैन बोलता है कि लिली तुम बाहर क्यों आई?